की जननी कहा जाता है और ऋग्वेद में कैसे इसका उल्लेख है उसको भी दर्शाने की कोशिश है। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की एक सामूहिक पेशकश है और ये तीसरी बार है जब दोनों मंत्रालय मिलकर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रिपब्लिक डे परेड पर गणतंत्र दिवस के इस आयोजन पर कर रहे हैं। और 1500 नृत्यांगनाओं का ये समूह है, यानी 1500 कलाकार इस वक्त इस कार्यक्रम में उसका हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ दोनों ही मंत्रालयों की एक सामूहिक पेशकश लोकतंत्र की जो एक स्थायी भावना है उसको सामने रखने के लिए। और 1500 जब जिस तरह से आपने कहा कि वो नृत्यांगना वो कलाकार एक साथ जब यहाँ वो प्रस्तुति दे रहे हैं, कितनी प्रैक्टिस कितना रिहर्सल यूके देवनाथ जी उनको करना रहा होगा या किया होगा उन्होंने कि वो केमिस्ट्री वो सामंजस्य वो तालमेल जो है वो आप वहां पर बैठा अलग-अलग राज्यों से, बिल्कुल अलग-अलग राज्यों से सब आए हिस्सों से। हिमानी सबसे बड़ी बात है ये 1500 जो एक साथ तालमेल बिठा रही हैं, दिखा रहा है कि पूरा देश एक है, बिल्कुल बिठाकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल ये 1500 जो यहाँ डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये दिखाता है कि देश अब एकजुट है। 140 करोड़ लोग एक साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे जा रहे हैं। ये 1500 का नृत्य फ्रांस के राष्ट्रपति तो मोहित होकर देख रहे हैं, वो सम्मोहित हो गए हैं कि ऐसा भी होता है। दुनिया के बाकी सब देशों में तो ऐसी परेड में सिर्फ टैंक तोप हथियारों की नुमाइश होती है, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत वो झलक बिल्कुल Everybody wanting to identify with a particular dance style familiar to them, close to them. पीछे जैसे कहते हैं ना कि सब आपको यही मिल जाएगा और वो पूरे भारत की एक झलक आपको यहाँ इस कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। वो सैन्य शक्ति हो, सामरिक क्षमता हो और वो सांस्कृतिक विरासत जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर यूके देवनाथ जी कर रहे थे। और ये कलाकार जो अलग अलग राज्यों से आए हैं और किस तरह से वो तालमेल वो सामंजस्य बैठाया गया और अब वो उसकी प्रस्तुति दे रखे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सारे यूरोप भारत को देख रहा है। यूरोप में यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम। नमन तुझे, नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए
से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। विरासत हमारी है निगारी, क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारत, आ रहे हैं हम वंदे भारत, पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम, आ रहे हैं हम वंदे वंदे, आ रहे हैं हम भारतम भारतम वंदे भारत। संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा।
वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। तो आपने देखा कि ये एक सांस्कृतिक पेशकश जो कि भारत के गृह मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय की एक साझा पेशकश थी और 1500 कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे। जैसा हिमानी कह रही थी कि उनको साथ में किस तरह से इसके लिए रियाज करना, एक साथ में जुड़कर उसके लिए प्रैक्टिस करना और फिर इस तरह का एक भव्य प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देना, ये अपने आप में वाकई काबिल तारीफ है। और इसीलिए लोग वहां पर खड़े होकर तालियां भी बजा रहे थे। और ये जो आपने अभी मंचन देखा है, 1500 कलाकार इसमें शामिल थे। और अब गणतंत्र दिवस के इस समारोह में समय है अगले प्रदर्शन का, क्योंकि गणतंत्र दिवस के समारोह में आपने देखा अलग अलग मंत्रालयों का प्रदर्शन, उनकी झांकी, अलग अलग राज्यों की झांकी, और राज्य अपनी विविधता को और अपने उस हिस्से को आज मंचित करना चाह रहे हैं जो उनमें उनकी एक विकसित छवि को सामने रखते हैं, क्योंकि विषय विकसित भारत है और विषय महिला सशक्तिकरण है और उस विषय को आप इन झांकियों में प्रतिबिंबित होते देख रहे हैं। और कुछ ही देर बाद आप वो तस्वीरें भी देखेंगे, वो गर्जना करते, वो हुंकार भरते जब वो गड़गड़ाते नजर आएंगे आसमान में, और उसका इंतजार रहता है खास तौर पर, और अब शायद उसी का इंतजार किया जा रहा है। एक और आप ग्रुप कैप्टन, मैं जान रही हूँ कि आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ वो फॉर्मेशन जब यहाँ पर बनेगी, पिछली बार तो फॉग की वजह से वो उतना नहीं नजर आया था, आज भी थी, लेकिन अभी देखकर ऐसा लग रहा है कि धूप खिल गई है, शायद वो नजारा हम देख पा रहे। वो टैंगल फॉर्मेशन जो है, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने सही कहा कि इसमें जो विजिबिलिटी है, दृश्यता है, वो काफ़ी सुधर गई है सवेरे के सापेक्ष में, और उम्मीद की जाती है कि जो लोग वहाँ पर हैं वो फ्लाई पास्ट का आनंद उठा पाएंगे। एक और बात मैं झांकियों बारे में बता दूं, 25 झांकियाँ थी, 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 9 संगठनों ने उसमें अपना जो है जो क्या कर रहे हैं उस क्षेत्र में पूरे विश्व को बताया। अब जहाँ तक बात है फ्लाई पास्ट की, तो हमें पता है कि 29 फाइटर जो सवेरे से आप लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें 6 महिला फाइटर पायलट्स है और बाकी टोटल वुमेन क्रू जो है वो 15 है। तो इस प्रकार से जो वुमेन सेंट्रिक हमारा ये जो सेलिब्रेशंस है वो ये बताता है कि नारी शक्ति जो है उसकी कोई सीमा नहीं, वो किसी सीमाओं को, किसी ऊंचाई को छू सकती हैं। ओनली जो रिक्वायरमेंट है वो है इरादों की, मजबूत आत्मविश्वास की। और अभी हम देखें कुछ क्षणों में जब जहाज इस प्रकार से एक कोऑर्डिनेशन के बीच में, फॉर्मेशंस के बीच में और डायस के सामने आना और फिर वो करना, और आखिरी जो जहाज आएगा राफेल विजय फॉर्मेशन के रूप में, वो क्या करतब दिखाएगा, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ होगा। निश्चित रूप से जो वहाँ युवा बैठे हैं उनके लिए बहुत कुछ सीखने को होगा, उनके लिए बहुत कुछ जानने को होगा, और जिनमें जज्बा है ऐसा कुछ करने का, वो निश्चित रूप से वायुसेना में आने का प्रयास करेंगे। मोटरसाइकिल प्रदर्शन जिसकी बात कर रहे हैं वो बस वहाँ पर शुरू होने। हाँ।